गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो गाइस आपके लिए स्कॉर्पियो की रीडिंग लेकर आई हूँ, मेरी स्कॉर्पियो के लिए। और ये जो रीडिंग है वो 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक के बीच में है कि आपके कैसा रहने वाला है। 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक के बीच में क्या कर रहे हैं आप और आपके पर्सन, कैसी रहने वाली है स्कॉर्पियो की लव लाइफ। तो स्कॉर्पियो, पहले में हम आपकी एनर्जी देखेंगे, उसके बाद में आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी। सो गाइस, कार्ड को मैंने सफल करके रखा हुआ है। वन टाइम मैं और कर लेती हूँ अच्छे से कार्ड, मुझे डाउट ना रहे ताकि आपके कार्ड्स में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है और आप इसको जनरल तरीके से देखिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, बट 100% रेजोनेट होती है। तो कभी आपको अपनी लव लाइफ, मैरिज या कोई भी प्रोडक्शन करवाना है तो आप करवा सकते हैं। और व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है स्क्रीन पर भी दिया गया है, मेरी आईडी पर भी दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। सो गाइस, कार्ड सफल हो चुके हैं स्कॉर्पियो। और अब आपकी जो रीडिंग है वो मैं दे देती हूँ कैसी रहने वाली है। थोड़ा सा कार्ड और सफल कर लेती हूँ। चलिए, फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस। स्कॉर्पियो, आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया वो टेम्परेंस। मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो की टाइम तो मुझे लग रहा है आपका बहुत अच्छा आने वाला है। मतलब आने वाला क्या है, मुझे लग रहा है आप अच्छे टाइम में एंटर हो गए हैं। आपकी जो भी लव लाइफ, क्योंकि मैं ये जो लव है ना, लव रीडिंग है, लेकिन है तो ये लव रीडिंग, लेकिन कहते हैं ना कि गाइस मैं मजबूर हो जाती हूँ एक्चुअली कभी कभी कहने से कि जो टाइम होता है ना, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो लव की ही बारे में बात करूँगी। लेकिन क्या करूँ, आपका जो कार्ड आया उससे मुझे लग रहा है कि कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू है, वो वाली बात सुनी है आपने कभी। तो मुझे स्कॉर्पियो आपके लिए वही दिखाई दे, क्योंकि टाइम जो है आपका मुझे बहुत अच्छा मतलब आता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि आप तो अच्छे टाइम में एंटर कर चुके हैं। तो अभी आप जो भी आप करने वाले हैं, जो भी सोच रहे हैं, जिसकी वो आपका जो टाइम है वो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, चाहे वो लव लाइफ हो या लाइफ कोई भी लाइफ हो। तो मुझे आपके लिए बहुत खुशी हुई, बहुत पॉजिटिव मुझे लगी आपकी ये चीज़। फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस एंड देखते हैं आगे की कार्ड्स क्या हैं। ओह, 3 ऑफ वैंड्स। गाइस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल भी टूटा है, हार्ट ब्रेक है कहीं ना कहीं। पर टेंशन मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो वो सबसे आप बाहर निकलेंगे, मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्दी। आप जो है वो प्रॉब्लम से डे बाई डे आप बाहर निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगर मैं बोलूँ तो जो फीलिंग आ रही है मुझे लव की, वो बहुत तेज़ी से आ रही है। कहीं ना कहीं कोई तो है, या तो आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं या आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। सो गाइज, मैं एक बार और बोलना चाहूँगी कि ये सन साइन, मून साइन, विनस साइन, आप किसी भी साइन से देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा क्रॉस वाचर्स भी हो सकती है। तो मैंने ये 3 कार्ड्स ले लिए हैं आपके स्कॉर्पियो, मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए। सो गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि जो दूसरा चैनल है मेरा सौम्या एंजल के नाम से, आप वहाँ पर भी रीडिंग देख सकते हैं। अभी मैं बहुत सारी रीडिंग वहाँ डालने वाली हूँ। रीडिंग फिनिश होने के बाद मैं वहीं पर बहुत सारी रीडिंग डालूंगी, और भी रीडिंग डाल रखी है मैंने पहले। तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा गाइस। वहाँ पर मैं वीकली रीडिंग डालती हूँ। सो मुझे 3 कार्ड्स की नीचे और मैं ले लेती हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड आ गया। द लवर। देखिए, फीलिंग्स जो है वो छुपती नहीं है गाइस। अगर मैं बोलूँ, फीलिंग्स कहीं नहीं छुपती, कभी भी नहीं छुपती। लव कहीं नहीं जाता, कभी नहीं छुपता है गाइस। अगर मैं बोलूँ इसको, अभी मुझे आपका लव साफ दिखाई दे रहा है, मुझे आपकी फीलिंग्स साफ दिखाई दे रही है, दिल भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बहुत प्यार किया था आपने किसी से, हो सकता है किसी ने आपसे भी बहुत प्यार किया, और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनमें आप में और इनमें कुछ थोड़ी बहुत दूरियाँ आ गई। कहते हैं ना कि इतने लव के बाद भी कोई तो कुछ तो ऐसा हुआ जो वो और हम या फिर नहीं भी हुए हैं, दूरियाँ नहीं भी आई, तो फीलिंग्स तो ऐसी आ ही गई है जो गाइस मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं
मैं बोलूँगी कि द लवर का कार्ड आया हुआ है, बहुत पॉजिटिव, बहुत खूबसूरत कार्ड होता है। इसमें बहुत सारी फीलिंग्स छुपी होती है, इसमें बहुत सारा लव छुपा होता है, इमोशन छुपे होते हैं, केयर छुपी होती है, गॉड का ब्लेस छुपा होता है, यूनिवर्स का साथ छुपा होता है, एंजल, सब कुछ इस कार्ड में। इतना खूबसूरत कार्ड मुझे लगता है ये कि मैं बता नहीं सकती हूँ गाइस। तो कहीं ना कहीं दिल टूटा है, तो दिल टूटने के साथ जो कार्ड है, लवर का भी कार्ड है, दैट का भी कार्ड आया हुआ है। डेथ का कार्ड कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। कोई हो सकता है कि जो आपके पर्सन है, जिनसे आपने बहुत एक्सपेक्टेशन थी आपकी लव लाइफ को लेकर, हो सकता है मैरिज हो, मैरिज का भी देखा हो आपने, ड्रीम्स देखा हो या उन्होंने भी देखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो बीच में ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपका जो नो कम्युनिकेशन था, या जो ब्लॉकेज हुआ है आपका, या जो टेंशन थोड़ी बहुत आपके पर्सन के माइंड में जो चीज़ आ रही है, वो जो है किसी न किसी रीज़न से तो वो हुई है। लेकिन जो अब टाइम आ रहा है वो रीयूनियन का टाइम आ रहा है। लव बहुत, अगर मैं लव की बात करूँ तो पर्सन को या आपको, क्योंकि मुझे स्कॉर्पियो आपका ही इस टाइम कार्ड आए हैं, तो मुझे लग रहा है आपसे कि एक कहते हैं ना कि एक लव बहुत ज़्यादा मुझे आपकी कार्ड में दिखाई दे रहा है। दिल भी टूटा दिखाई दे रहा है, एक वाली फीलिंग मुझे आपके पर्सन की भी आ रही है। कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा लव, उसके बाद भी बात नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर एक सोचने वाली है, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी एक देखने वाली है। ये चीज़ से आपको बाहर निकलना है स्कॉर्पियो। तो मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं आपको ही ये कोशिश करनी है। आप भी कर सकते हैं, आपके पार्टनर भी कर सकते हैं कि इस जो प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए। एक कहते हैं ना कि जो आपके जो भी पर्सन है, नाइट ऑफ सोर्स का भी कार्ड आया हुआ है मेरे पास, फोर ऑफ सोर्स का भी मुझे कार्ड आया हुआ। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है, कहते हैं ना, उनका जो लव है आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, कभी कभी मेरे पास भी वर्ड नहीं होते कि मैं इस बात को, बहुत ज़्यादा ऐसे कार्ड आ जाते हैं कि जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ उन बात को। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं। मुझे अभी जो आपकी करंट फीलिंग आपकी जो पर्सन की आ रही है इस टाइम, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा लव की आ रही है। अब ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ बोला, कहते हैं ना कि एक वो वाली फीलिंग होती है कि नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपनी जो मेरी बात है, जो मेरी, वो मनवा कर ही रहूँगा, या मुझे तुमसे शादी करनी हो तो मैं करके ही रहूँगा, या तुम मुझसे नहीं बोल रहे हो मतलब बोल के ही रहूँगा ना। जिद वाली फीलिंग आ जाती ना, तो वो मुझे पर्सन की जिद वाली फीलिंग जो है मुझे कहीं ना कहीं आती दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि जो पर्सन है वो आगे के आने वाले टाइम में इस टाइप के हो सकते हैं कि उनको एक जिद जो है वो सर पे सवार हो जाए कि नहीं, वो तो आपसे ही मैरिज करेंगे, या वो लाइफ में कोई भी आ जाए तो उसको हटा के आपसे ही बात करेंगे। तो मुझे ऐसी फीलिंग सी जो है गाइस आ रही, क्योंकि रीयूनियन का कार्ड आया हुआ है आपके पास्ट के पर्सन के साथ। तो हो सकता है कि काफ़ी दिनों से आपकी बात ना हो रही हो, इसकी वजह से भी, कहते हैं ना कि जब हम किसी की वैल्यू जब भी पता चलती है, जब हमसे बात नहीं होती है, किसी की वैल्यू में जब भी पता चलती है, जब सामने वाला जो पर्सन है वो हमसे बात करते करते एकदम से बात ख़त्म हो जाती है, तभी हमें जाके उसकी वैल्यू पता चलती। तो मुझे वो वाली जो फीलिंग है आपकी पर्सन में दिखाई दे रही है, क्योंकि द लवर के कार्ड के साथ और भी ऐसे कार्ड है। दिल तो टूटा हुआ है ही, साथ में लव इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लव है कि अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझी, क्योंकि इतने लव के बाद भी आपकी और उनकी बात जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर क्यों नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ मुझे क्लैरिटी चाहिए। तो मैं जो आपके पर्सन है उनके कार्ड देख लेती हूँ, कहीं ना कहीं कोई तो बात ऐसी है जो इतनी प्यार के बाद भी, मतलब मैं बोलूँ कि पर्सन है उनकी ये एक चीज़ है आपके पर्सन की कि बात पूरी तरीके से हो नहीं रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिद जो है, एक जिद से सवार हो जाती है ना किसी इंसान के ऊपर कि नहीं, मैं तो करूँगा ऐसा, मैं तो, मुझे तो तुमसे बात करनी ही है। तो वो वाली जो फीलिंग है, मुझे इस टाइप की फीलिंग में जो आपके पर्सन है वो आते दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, कि ऐसी वाली फीलिंग उनकी हो सकती है। और अच्छा, 3 कार्ड्स ये आ गए हैं तो मैं ले ही लेती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। हाँ देखिए, मैंने बोला था ना स्ट्रेंथ, और 3 ऑफ कप्स। मतलब जो पर्सन है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है उनका ऐसा कि अब वो अगर उन्होंने चाहा है कि वो आपसे मैरिज करें, तो वो या आपके साथ वो ड्रीम्स देखें, तो
वो वाली बात जो है चाहे वो घर में कोई भी हो या थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, तो जो टाइम अब जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पर्सन है वो आपसे ही आके बात करेंगे, रीयूनियन करेंगे। और हो सकता है ये भी कि कभी कभी होता है ना कि तुम रीयूनियन करोगे लेकिन मेरी तो मर्ज़ी नहीं है ना। स्कॉर्पियो बोलेंगे अगर अपने पर्सन से कि तुम रीयूनियन करने आ रहे हो लेकिन मेरी मर्ज़ी नहीं है, तो वो एक ऐसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि स्कॉर्पियो आपके पर्सन बोल सकते हैं आपकी मर्ज़ी से नहीं चलेगा, मेरी मर्ज़ी से चलेगा। तो मैं तो एक जोक है, लेकिन मुझे इस टाइप की जो है फीलिंग मुझे आ रही है। अब स्कॉर्पियो आपको देखना है कि आपको अपने पर्सन के साथ रखना है या अभी भी आप गुस्सा है या जो भी करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लव बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। और 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, वो ना एक कहते हैं ना कि एक जीत हम लेंगे, इतने उसके बाद भी हम अपनी ही बात मनवा के रहेंगे। तो मुझे वो फीलिंग सी जो आ रही है, मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए आपके पर्सन की। मैं देखती हूँ कि आपकी ऐसी फीलिंग्स जो है वो क्यों आ रही है। अभी तक तो मुझे ऐसी फीलिंग स्कॉर्पियो आपके कार्ड में अभी तक मैंने इतनी रीडिंग करी है, ऐसी फीलिंग्स मुझे कभी नहीं आई। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसी फीलिंग्स आई है आपके पर्सन की। ये जिद पे चढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि वो बात नहीं भी हो रही हो, आप सोच रहे होंगे बात तो हो नहीं रही है, जिद कैसी, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन यही चीज़ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है गाइस, कि मैं भी देखती हूँ कार्ड से कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बात आपकी नहीं हो रही। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँ कि वो शेयर करने वालों में से नहीं है, आपके जो भी पर्सन है जल्दी से शेयर करने वालों में से नहीं। हो सकता है कि उन्होंने आपसे शेयर मन ही मन कहते हैं ना कि एक योजना बनाना, मन ही मन हम गुस्सा बहुत हैं। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड है, देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स और टेन ऑफ सोर्ड्स। मतलब ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बोलूँ गाइस स्कॉर्पियो आपकी, तो जो पर्सन है अगर मैं बोलूँ कहता ना कि बहुत ज़्यादा उनको अगर मैं बोलूँ गाइस तो बहुत ज़्यादा लव है स्कॉर्पियो। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि अगर इतना लव है किसी भी बंदे को या कोई, तो वो इतना ज़्यादा लव जब तक बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा या आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। कहते हैं ना कि मैं कैसे बोलूँ, मुझे समझ में खुद कभी कभी नहीं आता है कि इतना ज़्यादा इमोशन है। आप देखिए इस चीज़ को कि एक इंसान जो है एक ही बात के बारे में हमेशा सोचता रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी बात शेयर नहीं करता है। तो मैरिज करेंगे तो हम उनसे ही करेंगे स्कॉर्पियो से, या किसी से करेंगे नहीं। तो जब इतना लव है, मैरिज भी आपको करनी है या आप आगे ड्रीम्स देखते हैं, आप आगे फ्यूचर देखते हैं, तो ये चीज़ तो मुझे भी समझ में नहीं आती है कभी कभी कि जब इतनी चीज़ें होती हैं तो उसके बाद भी पीछे कहाँ रह जाते हैं, क्या हो जाता है। जो अपनी जब दिल में जो इतनी ख्वाहिशें हैं इनको सामने लेकर आए, क्योंकि ऐसे तो किसी को नहीं समझ में आएगी ना। अगर आपकी कोई भी ऐसी फीलिंग है आपकी या किसी भी टाइप की जिद आपके मन में आ रही है, तो वो चीज़ जो है वो जब तक आप नहीं बोलेंगे तो वो चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी। और जस्टिस का भी कार्ड आया हुआ है, हो सकता है कि आगे के आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक होके वापस से आपका रीयूनियन हो जाए। तो ये चीज़ तो स्कॉर्पियो आपको ही देखनी है। बट अगर मैं कुल टोटल मिला के कार्ड देखती हूँ, तो अगर आपको अपने पर्सन के साथ ही आगे जाना है या इन्हीं के साथ आगे कंटिन्यू करना है, रीयूनियन करना है, या अगर बात भी हो रही है तो मैरिज करना है, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। लव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया हुआ है, जस्टिस का भी कार्ड आया हुआ है, गॉड का ब्लेस मुझे दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन का। आगे आने वाले टाइम में लव लाइफ जो है वो सक्सेस हो सकती है, अच्छी लाइफ हो सकती है, क्योंकि इतना जो इमोशन है, इतना जो लव है, वो मुझे अभी तक तो फ़िलहाल नहीं दिखाई दिया किसी भी रीडिंग में। मैंने बहुत देर से मैं रीडिंग कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे रीडिंग करते करते। आज मॉर्निंग की मैं बात बता रही हूँ, मॉर्निंग से ये टाइम हो रहा है, लेकिन मुझे जो है लव केयर दिखाई दे रहा है इस टाइम में। और अगर मैं तो यही बोलूँगी साफ कि आप ये जो चीज़ आपके ऊपर है स्कॉर्पियो, कि आपको अपने पर्सन की बात माननी है या आप अपनी लाइफ में मूव कर चुके हैं वापस, या बहुत अग्रेसिव है आप बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि आपका दिल तोड़ा है कभी इस पर्सन ने, या जो भी है। तो आप इनके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं या नहीं देखते हैं तो आपकी चॉइस है। बट मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगी कि हाँ, जस्टिस का कार्ड है, द लवर का कार्ड आया हुआ, स्ट्रेंथ का भी एक ही रीडिंग में इतने इतने प्यारे प्यारे कार्ड आए हुए, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं एक ट्रू फीलिंग होती है ना, ट्रू फीलिंग, मुझे वो ट्रू फीलिंग जो है वो दिखाई दे रही है। सो गाइज, आई होप सो आपने एंजॉय की होगी ये जो रीडिंग है स्कॉर्पियो की। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो, और तब तक मैं और बहुत सारी रीडिंग लेकर आऊँगी आपके लिए। आप पॉजिटिव सोचिएगा, निगेटिविटी को छोड़िएगा, एंड हैप्पी रहेगा। बाय बाय।